हेलो सनराइज ईगल बुक रीडर्स। हेलो दोस्तों, मैं जितेश श्रीवास्तव लेकर आया हूं आपके लिए एक नई बुक समरी। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई इंटरनेशनल बेस्टसेलर पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। इंट्रोडक्शन। इस पुस्तक से कई लोगों ने लाभ उठाया है। उन्होंने इस किताब में जादुई सिद्धांत दिए हैं और उन्हें बहुत कष्ट उठाकर सीखा है। मैं और मेरी पत्नी ने ईश्वर का सहारा किस तरह से लिया और इस पुस्तक को ईश्वर को समर्पित कर दिया। यह पुस्तक सिखाती है कि मनुष्य के जीवन की परेशानियों को किस तरह से चमत्कारी आध्यात्मिक फॉर्मूले की सहायता से हल किया जाए। यह किताब आपके कितने काम आ सकती है। इस किताब में आपको टेक्निक्स और उदाहरण मिलेंगे ताकि आप ये जान सकेंगे कि आपको किसी भी चीज से हारने की जरूरत नहीं है। उन दिए गए तकनीकों की मदद से आप एक शांत मन, बेहतर सेहत और ऊर्जा का स्रोत पा सकेंगे जो कभी न खत्म हो। आप एक सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और जीवन को पूर्ण रूप से जीते हुए आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बैड लक को काबू में कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपका प्यार हमें मिलता रहे, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। आइए हम समरी शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर 1, अपने आप में विश्वास रखें। आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। हीन भावना यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, आपके अगर कम मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में और आपके साथी के अधिक मार्क्स आते हैं, तो आप ये मन में बैठा लेते हैं कि आप अधिक मार्क्स नहीं ला सकते, तो आप हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण आत्मविश्वास आपका कम होने लगता है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस किताब में 10 नियम बताए गए हैं। आप अपने दिमाग में ये अमिट छवि बैठा लें कि आप सफल हो रहे हैं और उस छवि पर संदेह ना करें। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। ईश्वर में आस्था रखें और विश्वास रखें। ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता और आपको ईश्वर शक्ति प्रदान कर रहा है, ऐसा विश्वास मन में रखें। चैप्टर 2, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अगर आप परेशान, तनावग्रस्त रहते हैं तो आपकी शक्ति कम होती रहती है। तो उससे बचने के लिए आप अपनी सोच को ईश्वर के दिए शांति के उपहार के अनुरूप ढाल लें। अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास करें। एम्प्टी योर माइंड तकनीक से बुरी भावनाओं जैसे कि डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस और अपराध बोध की भावनाओं को बाहर निकालने का अभ्यास करें, जिससे कि आपको राहत मिलेगी और आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार तुरंत भर लीजिए। आप पाएंगे कि आप में पॉजिटिव शक्ति का तुरंत संचार होने लगेगा। जो भी आपके पास है उसके लिए सोते समय ईश्वर को धन्यवाद करें और सुबह में दिन की शुरुआत कंटेंटेड, पीसफुल, हैप्पी एटीट्यूड अफर्मेशन से करें। ईश्वर को धन्यवाद करें, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहेगा। आपको कोई चीज डरा नहीं सके, हर चीज पास करता है, एकमात्र गॉड को छोड़कर। गॉड अकेला ही काफी है। प्रैक्टिस साइलेंस। साइलेंस एक इफेक्टिव तकनीक है जिससे कि आप अपने मस्तिष्क को एक पीसफुल माइंड में डेवलप कर सकें। कॉन्वर्सेशन से नेगेटिव आइडियाज को हटा दें। आप देखेंगे कि आपका माइंड पीसफुल हो रहा है और पॉजिटिव शक्ति का संचार हो रहा है। चैप्टर 3, लगातार ऊर्जावान कैसे बने। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। यूनिवर्स की सारी ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी का हर रूप उसी रचयिता से पैदा हुआ है। वही ईश्वर कमजोरों को ताकत देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती वह उन्हें शक्ति से भर देता है। हमारा अस्तित्व उसी ईश्वर से है। अगर दैवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, आत्मा, मन कमजोर होने लगता है। जिस तरह बिजली से चलने वाले उपकरण को बिजली की सप्लाई मिलती रहे तो वह उपकरण अनंत काल तक चलता रहेगा, परंतु अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो वह तत्काल रुक जाएगी, क्योंकि उसका स्रोत ऊर्जा से टूट गया है। प्रकृति और ऊर्जा के सामंजस्य में जिएं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया की लय को समझना होगा। अगर आप ईश्वर के बनाए हुए लय के अनुसार चलेंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर का एक लय है जिसके साथ हार्मनी में चलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो वह हमें निश्चित रूप से क्षमा कर देते हैं और हमें नई ऊर्जा मिलती है। एनर्जी को बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट, अच्छी नींद लें।
अपने दिमाग को पॉजिटिव ऊर्जावान दिशा की ओर मोड़ दें। हमारा शरीर और विचार में संबंध ऐसा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा शरीर अभिव्यक्त करेगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भर लीजिए। चैप्टर 4, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, ट्राई प्रेयर पावर। ऑथर का कहना है कि टेंशन से इनर हार्मोनी की कमी होती है और ईश्वर से जुड़ने और प्रेयर से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जिससे आप अपने अंदर की हार्मनी, बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल को बना सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ईश्वर सारी ऊर्जा का स्रोत है। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने भी प्रार्थना की शक्ति को पहचाना और जीवन में प्रार्थना का स्थान माना है। प्रार्थना से शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को सही किया जा सकता है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। आराम करते हुए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ऑथर ने 3 पॉइंट प्रेयर तकनीक बताया है। पहला, प्रार्थना करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में कहना जरूरी नहीं है, वह सीधे सरल शब्दों में भी किया जा सकता है। दूसरा, रचनात्मक प्रार्थना का दूसरा सूत्र तस्वीर बनाना है। तीसरा, अगर आप कुछ महत्वपूर्ण चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, जांच करें, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जांच करें। दिमाग में तस्वीर बना लें और इस तस्वीर को ईश्वर को समर्पित कर दें और ईश्वर के मार्गदर्शन के हिसाब से चलें। कड़ी मेहनत करें और समझदारी से काम लें। आप देखेंगे कि यह तस्वीर हकीकत बन रही है। यह बेहद शक्तिशाली तकनीक है। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। सुखी होना आपके हाथ में है। सवाल यह है कि आप सुखी होंगे या दुखी, ये फैसला कौन करता है? जवाब है, आप स्वयं पर निर्भर करता है कि आप खुश हैं या नहीं। यह आपके पर्सपेक्टिव, दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। क्या आप अपने एम्बियंस से परेशान होकर डिप्रेस हो जाते हैं? ध्यान रखें, सभी चीजें नेगेटिव नहीं होती, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। आप खुशी की खोज में तत्पर रह सकते हैं। आपकी अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा और खुशी से आपसे जुड़े लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और वह भी खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए बहुत बड़ी चीज होने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों पर भी खुशी अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपके फेवरेट खाने की चीज मिलने पर यह कह सकते हैं, वाह, आज आप दिल से खुश हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत होता है। हताश और निराश करने वाले विचारों को दूर भगा दें। सादगी से रहें, नफरत को दिल से निकाल दें, चिंता को दिमाग से निकाल दें। सुख की आदत सिर्फ सुखी चिंतन के अभ्यास से विकसित होती है। ऐसे विचार जो आपको सुख देते हैं उनकी मानसिक सूची बनाएं और उन्हें दिन भर रिपीट कीजिए। जैसे ही आप उठें तो जोर से 3 बार कहिए, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुश रहेंगे और इसका आनंद लेंगे। आप खुशी को महसूस करने की आदत डालिए, जिसको थोड़े व्यक्तिगत तरीके से कह सकते हैं कि मैं इसमें खुश रहूंगा और आनंद करूंगा। आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह होने लगता है और आप स्वयं सुख का निर्माण करने लगते हैं, जो कि आपको दुख रूपी दलदल से निकाल देता है। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ना चढ़ें ना गुस्सा हो। छोटी छोटी बातों पर चढ़ना या गुस्सा करना आपकी शक्ति एवं ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑथर के द्वारा दिया गया तकनीक, जो कि चिड़चिड़ापन और गुस्से की प्रवृत्ति को कम करने में काफी हद तक मददगार हो सकता है। उसके लिए आपको करना यह है कि किसी कुर्सी पर बैठकर रिलैक्स कीजिए। अपने मस्तिष्क को झील की सतह माने और महसूस करें कि इस झील की लहरें शांत और स्थिर हैं। 2 से 3 मिनट के लिए सुंदर, शांति से भरा हुआ दृश्य याद करें जो आपने कभी देखा था, जैसे पहाड़ से देखा गया सूर्यास्त, कल पानी में चांदनी का दृश्य, और इन यादों को रिफ्रेश करें। ऐसे शब्द दोहराएं जैसे शांति, ट्रैंक्विलिटी, सुकून। ऐसा धीरे धीरे बोलें। ईश्वर ने जरूर आपको जीवन में कहीं ना कहीं साथ दिया होगा। ऐसे इवेंट्स की सूची बनाएं। इन तकनीकों की मदद से आपके गुस्से और चिढ़ने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।
पूरे दिल से सफलता की उम्मीद करें, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें, किसी प्रकार का संदेह ना रखें। आपका दिल रचनात्मक गतिविधि का प्रतीक है। जब आप अपने दिल और दिमाग में ये समा लें कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर आपका पूरा व्यक्तित्व आपके दिल का अनुसरण करेगा। ऑथर ने एक महान नियम बताया है कि आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। यह 7 शब्द बेशकीमती हैं। जी हाँ, आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। ईश्वर में आस्था रखें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं, यह बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में समा लें। इसमें किसी प्रकार का कोई भी शंका ना रखें। विश्वास का जादू। अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए नेगेटिव सोच की आदत को चेंज करें, पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करें। ईश्वर में विश्वास रखिए। ईश्वर आपके दिमाग को सही दिशा दिखाता है। चैप्टर 8 आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। ऑथर द्वारा दिया गया फॉर्मूला यह है, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। ऐसे विचार कि आप हार रहे हैं, इसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। इस सूत्र की सहायता से बहुत लोगों को अच्छे परिणाम मिले हैं। बाधा से डरना या घबराना नहीं है। विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है और आप ईश्वर की मदद से बाधा का सामना कर पाएंगे। अपने आप में गहरा विश्वास और ईश्वर की मदद से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने आप से कहिए, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। मैं विजय के बारे में सोचता हूँ, मुझे विजय मिलेगी। इस फॉर्मूले को याद रखें और एक पीस ऑफ पेपर पर लिखकर अपने वॉलेट में रखें। मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर शक्ति का स्रोत है। ईश्वर शक्ति देता है। आप अपनी समस्या ईश्वर के हाथों सौंप सकते हैं। चैप्टर 9 हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। ऑथर के अनुसार चिंता करना हानिकारक और डिस्ट्रक्टिव मानसिक आदत है। चिंता बीमारी का रूप धारण कर लेती है। चिंता से बचने के लिए ऑथर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे शांत रहना सीखें, ईश्वर की छांव में रहें। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो व्यस्त रहिए, सादा और कम भोजन कीजिए, जल्दी सोना होगा और जल्दी जागना होगा। डर को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। ऑथर ने यहाँ पर कुछ ऐसे तकनीक दिए हैं जो आपकी चिंता को जीतने में सफल साबित हो सकते हैं। आप ईश्वर में आस्था रखकर यह विश्वास कीजिए कि ईश्वर की मदद से आप कोई काम कर सकते हैं। सोने से पहले अपने दिमाग को खाली करें और चिंता, डर की भावना को बाहर निकाल दीजिए। और आप मस्तिष्क को डर के बदले हेल्दी थॉट्स, ईश्वर में आस्था के विचारों से भर दें। चिंता के विचार आते ही तुरंत आस्था के विचारों से दिमाग को सराबोर कर दें। अपने काम को ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आस्था की आदत डालिए, सकारात्मक बोलें, पॉजिटिव विचारों वाले लोगों के साथ दोस्ती रखें, दूसरों की मदद करें जिससे उनकी चिंता दूर हो सके। विश्वास रखना होगा कि ईश्वर आपके साथ है। चैप्टर 10 पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। निजी समस्याओं को सुलझाने की शक्ति। यदि आप अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजना चाहते हैं तो आप ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करें। ऐसा कहें, ईश्वर हमारे साथ है। हमारी मुश्किल समय और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे पास है। अपने समस्याओं को अपने पार्टनर, जो कि ईश्वर हैं, ईश्वर के हाथों में सौंप दें। और यदि आप ऐसा समर्पण कर देते हैं तो आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। लेखक के अनुसार प्रयोग की जाने वाली तकनीक कि आप यह विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान है। अपने आप को शांत रखें। अगर आप तनाव में रहेंगे तो विचारों की शक्ति के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। जल्दी ना करें। समय पर ईश्वर अपनी रोशनी से आपकी समस्या का सलूशन मस्तिष्क में इल्यूमाइन कर देगा। अपनी परेशानियों को कागज पर स्पष्ट लिखें। ईश्वर पर आस्था रखते हुए अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। आपके मस्तिष्क में जवाब विकसित होगा और वह आपकी समस्याओं का सही सलूशन या सही जवाब होगा। चैप्टर 11 हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें। ऑथर कहते हैं कि धार्मिक आस्था से इलाज हो सकता है,
और ऐसे संकेत भी मिले हैं और साथ साथ अनेक प्रमाण भी मिले हैं। ईश्वर और डॉक्टर के तालमेल पर विश्वास रखना चाहिए, जिससे आपको दोनों मेडिकल साइंस और आस्था के विज्ञान की उपचारक शक्तियों का लाभ मिल जाता है। लेखक एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जिन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका उपचार संभव नहीं था। फिर उनके अंदर बाइबल पढ़ने का विचार आया। उन्होंने पत्नी से बाइबल मांगा और पढ़ना शुरू किया, जिससे कि उन्हें राहत और आराम मिला, जिससे वे आशावादी हो गए और विश्वास हो गया कि सचमुच उनके आंतरिक रूप में परिवर्तन हो रहा है। और फिर एक दिन वह सचमुच ठीक हो गए। ईश्वर की सच्चाई पर सीरियसली और व्यवहारिक चिंतन आत्मा और शरीर के लिए उपचार की तरह काम करता है। नफरत की भावना छोड़ देना चाहिए। क्षमा और विवेक की भावना विकसित की जानी चाहिए। ईश्वर विज्ञान के प्रतिनिधि अर्थात डॉक्टर के माध्यम से भी काम करता है और आस्था के प्रतिनिधि इमोशनल और फिजिकल हीलर के रूप में भी कार्य करता है। विद्वेष, डर, हीन भावना, अपराध बोध की भावना छोड़ देनी चाहिए। यह आपको मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं। शारीरिक और आध्यात्मिक विज्ञान इतनी गहराई से जुड़े हैं कि कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। यह विश्वास करना होगा कि इलाज में मेडिकल स्टोर के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियां भी इम्पोर्टेंट हैं। ईश्वर अपनी उपचारक शक्तियों का प्रयोग डॉक्टर के माध्यम से करता है, इसलिए प्रे फॉर डॉक्टर। डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें कि वह ईश्वर के उपचारक शक्तियों का माध्यम बन जाए। डर और घबराहट के विचार हटा दे, नहीं तो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव सिग्नल भेजेंगे, जबकि आवश्यकता रेमेडियल थॉट्स की है। चैप्टर 12 व्हेन वाइटैलिटी सैक्स ट्राई दिस हेल्थ फॉर्मूला। जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फॉर्मूले को आजमाइए। अनहेल्दी इमोशनल स्टेट से शरीर पर विपरीत प्रभाव होता है, जिससे अधिकतर लोग आज के वर्तमान युग में पीड़ित हैं, जिसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसकी दवा प्रार्थना, आस्था और प्रबल आध्यात्मिक चिंतन के मिश्रण से तैयार होती है। हमारे व्यक्तित्व की एक सीमा होती है। जब नेगेटिव इमोशंस, डर, तनाव, चिंता, द्वेष, नफरत या अपराध बोध एक थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाती हैं, तो उन्हें हमारा व्यक्तित्व संभाल नहीं पाता, जिससे बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि आपके हृदय को ईश्वर फिर से नई ऊर्जा, शांति और स्वच्छता से भर दे। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा, तनाव आपके ब्लड प्रेशर, दिल पर विपरीत प्रभाव डालता है और आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लेखक ने कुछ टिप्स बताए हैं जिनके द्वारा आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि अपनी उंगलियों को सीधा रखें, आवाज के लेवल को कम कर लें, लेट जाएं और अपने आप से कहें, मूर्खता मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, जाने दो। ईश्वर को इमेजिन करें, इन शब्दों को कहें, हमारे परमपिता जो स्वर्ग में हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। 10 बार दोहराएं, गुस्से को इकट्ठा ना होने दें। चैप्टर 13 इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। नए विचार आपको नया बना सकते हैं। अपना नजरिया बदलकर पॉजिटिव और नई बातें सोचें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया मूल रूप से बाहरी स्थितियों या परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि दिमाग में आदतन रहने वाले विचारों से निर्धारित होती है। व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वह दिन रात अपनी आदत के अनुसार सोचता रहता है। आप अपने विचारों से अपनी परिस्थितियां बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव शक्तियों को सक्रिय कर देंगे, जिससे आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। और आप नकारात्मक विचार सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे। अपने मस्तिष्क में आदर्श पॉजिटिव पिक्चर बनाए रखें और इस पर विश्वास करें कि आप इसे हकीकत में उसी अनुरूप बदल देंगे जो आपके पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा बनी मेंटल पिक्चर थी। अगर आप परिस्थितियों में सुधार चाहते हैं तो मानसिक प्रक्रिया अपनी विषम परिस्थितियों के अपोजिट समृद्धि, उपलब्धि, सफलता के बारे में सोचना शुरू कर दें। इनकी मानसिक तस्वीर बनाएं और आस्था रखें। नेगेटिविटी, कठिनाइयों की मानसिक तस्वीर देखना बंद करें। चैप्टर 14 रिलैक्स फॉर इजी पावर। सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स करें। अपने आप को फ्रेश करने के लिए नींद प्रकृति का वरदान है, लेकिन आजकल की तनावग्रस्त जिंदगी में नींद की गोलियों पर निर्भर करना पड़ता है। ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखें। ईश्वर मनुष्य के हृदय की बात जानते हैं,
ईश्वर उन सभी को देगा जो उनसे प्रेम करते हैं। हमें स्लो हो जाना चाहिए और मानसिक तनाव का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। तनाव का असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। लेखक एक तरीका बताते हैं जिससे आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। अपना हर काम रिलैक्स या इत्मीनान होकर करें। थोड़े धीमे करें, जल्दबाजी और दबाव के बिना करें। अपने कार्य कुशलता से करें। ईश्वर के रिदम में लाने की कोशिश करें। ऑथर के द्वारा बताए गए तरीकों की मदद से आप अपने कठिन काम को आसान कर सकते हैं। आप अपने आप को अलग नहीं माने, तनाव नहीं पालें, अपने आप को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। अपने काम को पसंद करें जिससे आप अपने कार्य को एंजॉय करेंगे। अपने कार्य की प्लानिंग करें और प्लानिंग के अनुसार चलें। सभी कार्य एक साथ करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक बार में एक ही कार्य करें। अपने मेंटल एटीट्यूड को सही रखें, कुशल बने। चैप्टर 15 हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। लोकप्रिय कैसे बने। ऑथर कहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, सम्मान दें और स्नेह दें। अगर आप किसी को यह कहते सुनते हैं, भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं जब कोई ऐसा कहता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह दरअसल सच नहीं बोल रहा है। लोकप्रियता पाना भी एक कला है। इसे पाने के लिए आपको लोकप्रियता का पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप हर किसी के साथ पूरी तरह लोकप्रिय नहीं हो सकते, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। ऐसा तालमेल की कमी की वजह से भी हो सकता है। आप किसी के साथ क्लिक कर सकते हैं या क्लिक नहीं कर पाते। ऐसा विचार नहीं सोचें कि आप में कोई गड़बड़ी है या लोग आपको पसंद नहीं करते। ऑथर द्वारा बताए गए फॉर्मूले का पालन करके आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसे दूसरे पसंद करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करें, इनका अभ्यास करें जब तक कि आप इनमें पारंगत ना हो जाए और जब तक लोग आपको पसंद ना करने लगें। नाम याद रखने की आदत डालें, रिलैक्स रहने का गुण डेवलप करें, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने, अहंकारी ना बने, लोगों को पसंद करने की कोशिश करें। चैप्टर 16 प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टएक। दिल के दर्द की दवा। ऑथर कहते हैं, दुख दर्द हर एक के जीवन में आता है। दुख को कम करने के लिए शारीरिक श्रम से व्यक्ति को राहत मिलती है। दुखी व्यक्ति खाली ना बैठे और चिंता के मोह से बचें। चिंतन को शारीरिक श्रम से भर दें और अपने तनाव की दिशा को कंस्ट्रक्टिव की तरफ मोड़ दें। संकल्प करें कि आप अपने नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। नए दोस्त बनाएं, घूमने जाएं, घुड़सवारी, तैरने या खेलने में अपने आप को बिजी रखें और अपने जीवन को क्रिएटिविटी से भर दें। एस्केपिज्म आपके पेन या दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए दबा देता है। दुख को नकारना ठीक नहीं है। अच्छी तरह से रोने से दिल के दर्द से मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन इसे आदत नहीं बनाएं। ईश्वर में गहरी आस्था आपके लिए गहरी दवा है। दिल और दिमाग को ईश्वर के सामने खाली कर देने से आप आध्यात्मिक रूप से दिल को खाली कर देते हैं, तो टूटे हुए दिल का उपचार हो जाता है। चैप्टर 17 हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। ईश्वर की शक्तियां कैसे प्राप्त करें। ऑथर कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ, 3 गहरी सांसें लो, अंदर और बाहर। ईश्वर का ध्यान करते हुए विश्राम का अभ्यास करो। यह विश्वास करें कि वह आपको अभी शक्ति प्रदान कर रहा है और उस शक्ति के संपर्क में बने रहिए। अपने आप को पूरी तरह से इसके हवाले कर दें और अपने आप में यह प्रवाहित होने दें। ईश्वर के सच्चे भक्त की ताकत नई होगी और वे कभी थकेंगे नहीं। ईश्वर की शक्ति हासिल करने का दूसरा तरीका है हर समस्या के प्रति सकारात्मक आशावादी नजरिया रखना सीखना है। आपकी आस्था जितनी जहां होगी, आपको उसी अनुपात में ईश्वर की शक्तियां मिलेंगी। ईश्वर शक्ति का स्रोत है। इसे प्राप्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना और आग्रह करें। आपको विश्वास करना होगा कि आपको सही जवाब मिलेगा और विश्वास रखें कि साधारण से साधारण घटना में भी ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं
जिसने अपनी आदतों को आस्था के बल पर पीछे छोड़ा और सकारात्मक व्यक्ति बना, जो ईश्वर की शक्ति की मदद से पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। क्लोजिंग। दोस्तों, लेखक नॉर्मन विंसेंट पील, द फादर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की मदद से आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि आप एक सफल और सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए आपको इन सिद्धांतों का निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, जब तक कि आपको अच्छे परिणाम मिलना ना शुरू हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। Press the bell icon for new book summaries. Please like and subscribe. Thank you.